जिस दिन मेरी शादी हुई उसी रात सुशीला मुझसे बिछड़ गई। मैंने उसको बहुत ढूंढने की कोशिश की, मगर मेरी हर कोशिश नाकामयाब रही। तो मैंने फैसला किया कि मैं हेम का हाथ थाम लूं। क्या कहना चाहती हैं आप? साफ साफ कहिए। तो सुनो, हेम का होने वाला पति कोई और नहीं, रमेश बाबू। आज तुम्हारी और कमला की वजह से मेरे जीवन में बहनों और सहेलियों की जो कमी थी वो आज पूरी हो गई। मगर देखो ना, अभी तक कमला आई ही नहीं। मुझे सुशीला से ही बात करनी चाहिए। वैसे भी रमेश का तो कोई भरोसा है नहीं, और हेम की शादी में भी कुछ ही देर बाकी है। कहीं ऐसा ना हो कि सुशीला के सामने ही उसका सारा हक मारा जाए। अरे ये सब क्या हो रहा है? ये शोर मचा रखा है। अरे पूरा घर सर पर उठा रखा है। क्या हो रहा है ये सब? अरे अनिरुद्ध, मैंने तुमको कितनी बार कहा है कि ढीले नौकरों से काम मत करवाया करो। अब तुम देखो, पूरे घर में आटा फैला के रख दिया। आनंदो सर, मैं हूँ। पहचानिए ना, उमाकांत। आटे में घुस गया हूँ, इसीलिए पहचान में नहीं आ रहा हूँ। तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? सर, हुआ ऐसा ना कि मैंने सोचा शादी में मैं भी मदद कर दूं, तो आपके नौकरों ने मुझे आटे की भरी हुई थाल दे दी। मैं संभाल नहीं पाया और आटा थोड़ा सा फैल गया। अरे उमाकांत, थोड़ा नहीं, पूरा फैल गया। अब बताइए ना जोगिन बाबू, मैं क्या करूं? अब ऐसा करो, हाथ मुंह धो लो। हमें अभी रामेश्वरम वाटिका निकलना है, और तुम भी हमारे साथ चलो। चलो, हमें अपनी खुशियां उसी चौखट से मिलेंगी जहां से हमारे गम के दिन शुरू हुए हैं। आज के दिन अगर तुम अपना दिमाग ना चलाओ तो ज्यादा अच्छा होगा। हमने जो कहा है वही करो। एटा चौलबे ना उमाकांत, एटा चौलबे ना। तुम ऐसे ही भूत बने रहोगे और चाहोगे कि मैं अपने साथ ले चलूं तुम्हें? अगर साथ चलने का इरादा रखते हो ना, तो जाओ अपना मुंह हाथ धो के आओ, वरना मेहमान लोग कहेंगे कि ये लड़की वालों के साथ कौन पागल आ गया। जोगिन, जाओ इसकी ओवरहालिंग करके जरा ठीक ठाक से ले आओ इसे। चलो उमाकांत। ठीक है, मैं जाता हूँ और पटपट आता हूँ। क्या दादा? अरे रमेश, तुम? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इस वक्त बारात लेकर रामेश्वरम वाटिका पहुंचना था। जी, वो बात यह है कि अच्छा हुआ आप लोग मुझे यहाँ मिल गए। मुझे आप लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है। रमेश, हम रामेश्वरम वाटिका चलकर ही बात कर लेंगे ना।
हम वैसे भी लेट हो चुके हैं। मेहमानों का आना शुरू हो गया होगा वहां पर। हेम प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कर। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। प्लीज मुझे 2 मिनट दे दो। अच्छा, तो ये मांजरा है हेम जी। मैंने आपसे कहा था ना कि रमेश बाबू आपको दुल्हन बनी देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। इसलिए आपसे मिलने के लिए ऐसे बहाने खोज रहे हैं। मेरे होने वाले जीजा जी, जहां इतना सब्र क्या है, अब तो कुछ ही घंटों की बात है। मैं ये शादी नहीं कर सकता। अब तो कुछ ही घंटों की बात है। अभी आप हेम दीदी से ना ही मिल सकते हैं, ना बात कर सकते हैं और ना ही जी भर के देख सकते हैं। अभी आपको जाना होगा यहाँ से। मंडप में हम हेम दीदी को आपको सौंप देंगे। हेम मैं ये शादी नहीं कर सकता। रमेश, ये कैसा मजाक कर रहे हो? शादी के दिन भला कोई ऐसा मजाक कर सकता है? काका मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं सही में हेम से शादी नहीं कर सकता। तुमने मेरी बॉडी को धोखा देने की कोशिश की है रमेश। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रमेश, जोगिन बाबू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? जोगिन बाबू, जोगिन का गुस्सा जायज है, मगर मैं किसी भी हाल में ये शादी नहीं कर सकता। मगर रमेश बेटा, क्यों? क्योंकि मैं इनकी पत्नी हूं। रमेश बाबू, आपने इन लोगों को बताया नहीं? कि आप मेरे पति हैं? ना, ये तुम क्या कह रही हो? तुम तो बारिन की पत्नी हो ना? ये सब झूठ है। रमेश बाबू मेरे पति हैं।
बारिन बाबू नहीं। ये तुम क्या कह रही हो कमला? बारिन, बारिन, ये कमला क्या कहे जा रही है? तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? बोलो। झूठ की जुबान नहीं होती, क्यों बारिन बाबू? उस दिन सड़क पर मैं जोगिन बाबू से जब सच बता रही थी तो आपने मुझे बेइज्जत करके मेरा मुंह बंद करवा दिया। मैं तो कमला की आंखें खोलने के लिए उसे अपने साथ ले आई थी, वरना पत्नी के होते हुए दूसरी औरतों को रखैल का दर्जा दिया जाता है। देवी! आज सबको पता चलना चाहिए कि आप जैसा दोस्त सिर्फ मौके की तलाश में होता है। ये बात तो मैंने जोगिन बाबू से कितनी बार बोला था कि कोमला बारिन बाबू की पत्नी कैसे हो सकती है? वो तो रोमेश बाबू के साथ रहती है ना। रमेश, तुमने मेरी बॉडी को धोखा देने की कोशिश की है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जोगिन बाबू रहने दीजिए, ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए। देखा आनंदो बाबू, आपने तो अपने आस्तीन में सांप पाल रखे हैं। इससे तो अच्छा होता कि आप हमसे हाथ मिला लेते। कम से कम भरोसा टूटने के डर से आपके साथ ये हादसे तो ना होते। देवी, मैंने तुम्हें अभी इतनी छूट नहीं दी कि तुम मेरे घर के मामलों में बोलो। ये अभी तक आपके घर का मामला हो ही कहां पाया है आनंदो बाबू। मैं तो कमला की आंखें खोलने के लिए उसे अपने साथ ले आई थी, वरना पत्नी के होते हुए दूसरी औरतों को रखैल का दर्जा दिया जाता है। देवी! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में ऐसा बोलने की? चिल्लाइए मत। चिल्लाने से सच्चाई नहीं बदल जाती। मैं तो बस कह रही हूं। आप क्या कर रहे हैं? आपने तो अपनी बेटी को उस दलदल में फेंकने की तैयारी कर ली थी। रमेश, कमला तुम्हारी पत्नी है? मैंने पूछा रमेश कि कमला तुम्हारी पत्नी है कि नहीं? दुनिया की नजर में हाँ। मगर मेरी नजर में नहीं। कमला मेरे साथ मेरे घर में रहती जरूर है, मगर क्या रमेश बाबू? क्या हूं मैं आपकी नजर में? हाँ,
बस कीजिए रमेश बाबू, बस कीजिए। अब और कहानियां मत बनाइए। कमला, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। अब और क्या बताना चाहते हैं आप? आपने मुझे धोखा दिया है। सब कुछ जानते हुए भी कि हेम जी के साथ मेरा कैसा रिश्ता है, आपने उन्हें भी नहीं छोड़ा। आज मुझे समझ में आया कि हेम जी से आप मुझे क्यों नहीं मिलने दे रहे थे। हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाते रहे, रोकते रहे, टोकते रहे, क्योंकि आप जानते थे ना। कमला, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं हेम से प्यार करता हूं। बस बहुत हो चुका, शर्म आनी चाहिए आपको। घर में बीवी के होते हुए भी आप बाहर किसी दूसरी औरत का रिश्ता बना रहे हैं और शान से सबके सामने बता रहे हैं। शर्मिंदा होने की बजाय यहां शादी कर रहे हैं। अगर पति ऐसा होता है तो नहीं चाहिए मुझे ऐसा पति। नहीं चाहिए मुझे ये सिंदूर। ये क्या कह रही है तू? सही कह रही हूं सुशीला। मांग में सजा ये लाल सिंदूर पति की प्यार की निशानी होती है, और हम औरतें इसे अपनी मांग में सजाकर बड़े गर्व से ऊंचा स्थान देती है। मगर मैंने इस इंसान के लिए ऐसा करके इस सिंदूर का अपमान किया है। कमला, प्लीज मेरी बात सुनो। हेम, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। बस एक शब्द भी नहीं कहेंगे आप। आप हमेशा कहते रहे और मैं सुनती रही। आज मैं बोलूंगी और आप सुनेंगे। आज मेरा वार सही निशाने पर लगा है। आज आनंदो बाबू की नींव हिला दी मैंने। ऐसा प्रेम कहाँ। क्या समझते हैं आप अपने आप को? आप हमारी जिंदगी के साथ खेलते रहेंगे? आज सबको पता चल जाना चाहिए कि आप क्या हैं। आपने मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी, लेकिन हाँ, मैं हेम जी की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। कमला, मेरा यकीन करो, मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया। आपके लिए गलती की परिभाषा क्या है? आप हर औरत को किस निगाह से देखते हैं? जब औरत किसी को अपना मान लेती है तो उसे पाने के लिए 7 जन्मों की कामना करती है। और हमारी शादी को 7 महीने भी नहीं हुए, आप मुझसे उब गए। रमेश बाबू, एक बार मुझसे कह दिया होता कि आप मुझे पसंद नहीं करते, मैं आपकी जिंदगी से क्या, इस दुनिया से चली जाती। मगर जिस तरह आपने मेरी भावना और प्रेम के साथ विश्वासघात किया है, इस दर्द को लेकर मैं नहीं जी पाऊंगी। इससे तो अच्छा होता कि उस दिन मैं नदी में डूबकर मर जाती। आपने कभी मुझसे प्रेम नहीं किया और मैं बेवकूफ ये समझती रही। कभी ना कभी आपके मन में मेरे लिए प्यार जागेगा। कमला, आप मेरा नाम मत लीजिए। आपके मुंह से मेरा नाम गाली सा लगता है। एक सुहागन के लिए सबसे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है कि वो अपने पति की बारात देखे। अब हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। अब मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं है।
जिसके सहारे मैं अपना जीवन काट सकूं। इस दुनिया में मेरे लिए कुछ नहीं बचा। इससे तो अच्छा है कि मैं अपनी जान दे दूं। कमला प्लीज प्लीज ऐसा मत कहो। नहीं रमेश बाबू, अब हमारे बीच कुछ नहीं बचा। अब आप आजाद हैं। मैं आपकी जिंदगी से निकल जाऊंगी। हाँ, मेरी कुछ यादें हैं जो आपको परेशान करेगी। मैंने ये भी फैसला कर लिया है कि उन यादों का मुझे क्या करना है। मैं आप सबके सामने माफी मांगती हूँ। जाने अनजाने में मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। कमला कम 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 मैं तुम्हें सब सच बता दूंगा, लेकिन अभी मुझे कमला को रोकना बहुत जरूरी है। मेरा जाना जरूरी है। हेम जी, हेम जी, हेम जी, परी पानी लिया। मैं गाड़ी निकलवा रहा हूं। आज मेरा वार सही निशाने पर लगा है। आज आनंदो बाबू की नींव हिला दी मैंने। आज से आनंदो के जीवन में अमावस की काली रात ही नहीं, दिन भी काला होगा, और वो पूरी जिंदगी इस अंधेरे को कभी नहीं भूल पाएगा, मरते दम तक नहीं भूल पाएगा। रमेश, कमला तुम्हारी पत्नी है? मैंने पूछा रमेश की कमला तुम्हारी पत्नी है कि नहीं? दुनिया की नजर में हाँ, मगर मेरी नजर में नहीं। कमला मेरे साथ मेरे घर में रहती जरूर है, मगर क्या रमेश बाबू? परी, हेम जी को पापा के बारे में अभी कुछ मत बताना। जी दीदी।